नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे आपका बजट लाइन एंड अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन। इसमें अब हमने बजट लाइन पे सिर्फ वो चीज़, बहुत इजी है ये टॉपिक, सिर्फ ये शो करना है कि कौन से कॉम्बिनेशन हम अटेन कर सकते हैं और कौन से कॉम्बिनेशन नहीं। तो ऑब्वियस है जो चीज़ हमारी इनकम के अबव जाएगी वो कौन सी होगी, नॉन अटेनेबल। क्लियर। तो जैसे इसमें देखो लिखा है कंज्यूमर कांट गो बियॉन्ड द बजट लाइन विद हिज गिवन इनकम और प्राइस ऑफ बोथ गुड्स। क्लियर कि जो हमें प्राइस दिया गया है और जो हमारी इनकम है, तो एक बार उसके अकॉर्डिंग जो हमारी बजट लाइन सेट होगी, हम उसके फर्दर क्या है जा ही नहीं सकते। क्लियर। तो जो इसके देखो बच्चे अंदर वाला जो पोर्शन होगा, जैसे हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में किया था कि कौन से अटेनेबल कॉम्बिनेशंस होते हैं और कौन से नॉन अटेनेबल, वही सेम चीज़ इसमें है कि जो इसके अंदर वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, वो भी क्या होगा, अटेनेबल होगा। और जो बजट लाइन के ऊपर पॉइंट्स आएंगे, जैसे हमारे आए थे, क्लियर, ये पॉइंट्स आए थे जैसे हमारे 60, 10, 40, 10, 20, 20, क्लियर, 30, तो ये क्या है, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस है। क्लियर। और जो इसके बाहर वाला पोर्शन जितना भी है वो कौन सा है, नॉन अटेनेबल। इसको बच्चे हम फिजिबल भी बोल देते हैं। अटेनेबल मतलब फिजिबल, नॉन अटेनेबल मतलब नॉन फिजिबल, कि वो हम अटेन कर ही नहीं सकते हैं। वो पोर्शन सिर्फ तभी अटेन हो सकता है जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी या फिर प्राइजेस के जो गुड्स के जो प्राइजेस हैं वो क्या है, कम हो जाए। क्लियर। अब देखो बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस बेसिकली क्या है, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये क्या है, इसका एक प्रैक्टिकल फॉर्मेट है बजट सेट का, बट इसमें स्लाइटली डिफरेंस क्या आता है, सिर्फ इस पॉइंट का, क्योंकि देखो बजट सेट में मैंने आपको यही इक्वेशन लिखवाई थी कि P1 X1 प्लस P2 X2 को या तो लेस देन या फिर इक्वल होना चाहिए इनकम के। बट जो बजट लाइन हमें शो करता है ना, वो हमें एग्जैक्ट शो करता है कि हम उस इनकम से बियॉन्ड जा ही नहीं सकते हैं। क्लियर। वो हमें एग्जैक्ट लेवल शो करता है हमारी इनकम का, कि हम अपनी इनकम को पूरा खर्च करते हैं। क्लियर। क्योंकि देखो उसी से हमारी जो है वो बजट लाइन क्लियर पता चलेगी। अगर हम सिर्फ इसको लेस देन रखेंगे तो हमारी एग्जैक्ट बजट लाइन बन ही नहीं सकती है। बट यहाँ पे हम सिर्फ उसको थ्योरेटिकल बेस पे ले रहे हैं, इसलिए हम उसको लेस देन और इक्वल टू भी रखते हैं, ठीक है, बजट सेट पे, क्योंकि हम उसको सिर्फ थ्योरी बेस पे कन्वे कर रहे हैं कि बजट सेट एक्चुअली होता क्या है। बट बजट लाइन हमें एग्जैक्ट ये चीज़ बताती है कि जितनी हमारी इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमारी कंजम्पशन कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम। तो ये हमें मैक्सिमम हमारी लिमिट शो करता है जो बजट लाइन है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इक्वल शो करते हैं। अब जैसे सेकंड पॉइंट देखो, सेम वही चीज़ लिखी है कि इंक्लूड ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई विच इज़ इक्वल और लेस देन द इनकम, की ये क्या है, वो सारे कॉम्बिनेशन शो करता है जो कि या तो हमारी इनकम से कम है या फिर ज़्यादा है। क्लियर। बट ये क्या करता है, ये सिर्फ वो हमें कॉम्बिनेशन दिखाता है जो कि है इक्वल है हमारी इनकम के। इट मीन्स सिर्फ ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो हमारी इनकम के अकॉर्डिंग हम इससे आगे नहीं जा सकते ना, तो वही चीज़ है। ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है इसका डिफरेंस, बट ये जस्ट इस 2 पॉइंट बेसिस पे उन्होंने इसका डिफरेंट क्रिएट किया है। क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चे, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन, की हमारे बजट जो का लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, वो कैसा होता है। ऑब्वियसली डाउनवर्ड जाता है, बट वो डाउनवर्ड जाता क्यों है, वही सेम चीज़ है जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं, जो चेंज शो करना, ठीक है, चेंजेस की वजह से हमारा जो स्लोप है वो डाउनवर्ड जा रहा है। अब देखो सेम वही डायग्राम मैंने क्रिएट किया यहाँ पे, तो गुड वाई यहाँ पे हो गया, गुड एक्स यहाँ पे हो गया। अब देखो जब हम गुड वाई को, अब देखो वही है, सेक्रीफाइस कौन सा कर रहे हैं, गुड वाई कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग कहाँ पे आएगा, हमारा ऊपर, और गेनिंग पोर्शन आएगा हमारा नीचे। ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है जब आपने चेंजेस को शो करना है, कि लॉस पॉइंट ऊपर आता है और गेन पॉइंट नीचे आता है। क्या, तो अब देखो इसका 10 यूनिट लेने के लिए हम इसके कितने यूनिट को क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 20 यूनिट्स को। 40 से सीधा 20 आया, ठीक है, तो इसमें कितना चेंज आया, 20, और इसमें कितना चेंज आया, 20 से 10 का चेंज आया। इट मीन्स 2, ये 2 हमें शो क्या कर रहा है कि x की 1 यूनिट लेने के लिए हम y की कितनी यूनिट सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 2 यूनिट। इट मीन्स टू अडॉप्ट 1 मोर यूनिट ऑफ गुड x, कंज्यूमर मस्ट हैव टू सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स ऑफ गुड y, कि उस x की 1 यूनिट लेने के लिए हमें गुड y की 2 यूनिट को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना। नेक्स्ट बच्चे आपके पास आता है दैट इज़ बजट लाइन कैन शिफ्ट, कि हमारी बजट लाइन कब शिफ्ट कर सकती है। अब वही सिचुएशन आएगी जब हमारी इनकम चेंज होगी या फिर हमारे जो गुड के प्राइजेज हैं वो चेंज होंगे। क्लियर। तो इसमें देखो जैसे फर्स्ट कॉम्बिनेशन मैंने सेम ही लिया है कि हमारे पास इनकम कितनी है, 60। सेकंड में देखो हमारे पास इनकम जो हमारी इंक्रीज़ होगी 120, और थर्ड में देखो हमारी इनकम जो क्या होगी, सिर्फ 30। क्लियर।
तो ये सिचुएशन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ। अब इसमें देखो जब 20 है हमारी इनकम, तो इसका वही है कि गुड जो सेकंड है वो कितने है 1 पर यूनिट है, और जो गुड 1 है वो कितनी है 2 पर यूनिट है। तो इसकी हम मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं 120। अगर इसके 80 कॉम्बिनेशन खरीद रहे हैं तो इसके कितनी जाएंगी 20। अगर इसका 40 खरीद रहे हैं तो इसके 40। अगर इसका कुछ भी नहीं खरीद रहे क्योंकि ये 2 रुपये यूनिट है, तो इसके कितने मैक्सिमम यूनिट खरीद सकते हो सिर्फ 60। क्लियर। जब देखो हमारी इनकम 30 हुई तो इसका मैक्सिमम कितने खरीद सकते हैं 30 ही खरीद सकते हैं, क्योंकि 1 पर यूनिट है और इसका कुछ भी नहीं खरीदोगे। अगर इसके 20 खरीद रहे हो, ठीक है, मतलब 10 यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो, तो बाकी कहाँ पे करने पड़ेंगे 5 यूनिट इसकी तुम्हें मिलेंगी। क्लियर। अगर 10 यूनिट इसकी कंज्यूम कर रहे हो तो बाकी कितने पैसे बचे 20 बचे, तो 10 सिर्फ यूनिट इसकी तुम खरीद सकते हो। अगर इसका कोई यूनिट नहीं खरीद रहे, इट मीन्स इसकी कितनी कर खरीद सकते हो मैक्सिमम 15, क्योंकि इनकम कितनी है हमारे पास 30। अब इसी को बच्चे हमने क्या करना है बजट लाइन में एक्सप्लेन कर देना है, वो आपका शिफ्ट दिखा देगी। ठीक है। अब देखो हमारे पास जो बेसिक था हमारे पास ये थी हमारी, क्लियर, 60 और 30 वाली। क्लियर। जब हमारे पास क्या हुआ, जब हमारी इनकम क्या हुई इंक्रीज हुई 120 हुई, इट मीन्स हम मैक्सिमम अब कितना खरीद सकते हैं 120 टू 60। क्लियर। गुड एक्स की कितनी मैक्सिमम यूनिट खरीद सकते हैं, ये देखो 60, और गुड 1 की और गुड 2 की कितनी मैक्सिमम खरीद सकते हैं 120। क्लियर। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने शो की है। फिर हमारे पास ये वाला बजट लाइन हो जाएगा, हमारी बजट लाइन क्या कर जाएगी शिफ्ट कर जाएगी। शिफ्ट का मतलब होता है बच्चे कि कंप्लीटली चेंज हो जाना, ठीक है ना। तो वो कंप्लीटली क्या हो गया शिफ्ट हो गया, ऊपर की तरफ चेंज हो गया। यहाँ पर उसका बिल्कुल कंसर्न नहीं है। जब हमारी इनकम 30 होगी तो हम मैक्सिमम गुड 1 की मैक्सिमम कितने खरीद सकते हैं 15, और गुड सेकंड मैक्सिमम 30। क्लियर। तो यही कॉम्बिनेशन यहाँ पे उन्होंने किया है 30 एंड 15 का। क्लियर। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि इनकम हमारी अब 30 है, तो हमारे पास सिर्फ अब ये शिफ्ट बनता है बजट लाइन का, हमारी जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो गई है। क्लियर। तो ये आपका बच्चे डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है बजट लाइन जब शिफ्ट होती है। क्लियर। बस इसके सिर्फ आपने एरोस की तरफ ध्यान देखना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं डिक्लाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम राइज कर रहे हैं। क्लियर। अब देखो बजट लाइन कैन रोटेट। अब बजट लाइन क्या है रोटेट का मतलब होता है बच्चे कि कंप्लीटली सारा शिफ्ट नहीं आता बजट लाइन में, स्लाइटली डिफरेंस आता है, उसको हम रोटेट बोलते हैं। क्लियर। तो अब बजट लाइन में याद रखना बजट लाइन में शिफ्ट कब होगा जब आपकी इनकम चेंज होगी, और बजट लाइन रोटेट कब होगी जब आपके गुड के प्राइजेस चेंज होंगे। क्लियर। अब देखो फर्स्ट केस क्या है कि जब एक्स गुड के प्राइस और वाई गुड के प्राइस क्या करेंगे फॉल करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला केस देखो, अगर देखो प्राइस एक्स का फॉल किया, क्लियर, तो गुड वाई में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि उसका प्राइस तो फॉल किया ही नहीं है, तो उसको तो हम स्टेबल रखेंगे। बट अब क्या है हम गुड एक्स के ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, तो उसका शिफ्ट यहाँ से सिर्फ इंक्रीज होगा, सारा शिफ्ट इंक्रीज नहीं होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं रोटेट, कि ये यहाँ से जस्ट स्लाइटली क्या हुई है रोटेट हुई है, इस तरफ आई है। क्लियर। क्योंकि आपका पी एक्स के जो प्राइजेस है वो फॉल हो गया। और अगर देखो गुड वाई के प्राइजेस फॉल हुए हैं तो आप क्या कर जाओगे ऑब्वियसली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाओगे, क्योंकि पहले आपके पास ये था बजट लाइन, अब आपकी बजट लाइन कौन सी बन गई है ये। अब यहाँ पे भी देखो सिर्फ रोटेट हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ पे हल्की सी रोटेशन आई है, ये सेम ही है। क्यों? क्योंकि इस केस में अब एक्स गुड के जो प्राइजेस हैं वो चेंज नहीं हुए हैं, फॉल नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ वाई गुड के जो प्राइजेस हैं वो फॉल हुए, जिससे की वजह से हमने उसकी कंजम्पशन क्या कर दी इंक्रीज कर दी। क्या नेक्स्ट देखो बच्चे, अब जहाँ पर दोनों में से किसी के भी प्राइजेस क्या हो जाए राइज हो जाए। अब देखो अगर एक्स गुड के प्राइजेस राइज हुए तो पहले हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था ए टू बी, अब उसके प्राइजेस अगर राइज हो गए इट मीन्स अब उसकी हम कंजम्पशन क्या करेंगे कम करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा स्लाइटली इधर से रोटेट हो जाएगी, वो B1 कॉम्बिनेशन आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। और ए जो गुड वाई है सॉरी वो क्या है स्टिल रहेगी क्योंकि उसके प्राइजेस में कोई चेंज नहीं आया। अब यहाँ पर देखो इसमें चेंज आया आपके पास गुड वाई और गुड एक्स का, सॉरी गुड एक्स में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ गुड वाई में चेंज आया कि जब उसके प्राइजेस क्या हो गए हैं राइज हो गए हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसकी कंजम्पशन भी क्या है डाउन चली जाएगी, बट एक्स की स्टेबल रहेगी। अब वही केस आता है अगर बाई चांस किसी सिचुएशन में ऐसा हो कि दोनों गुड के प्राइजेस क्या है राइज हो जाए या फिर फॉल हो जाए, तो वो कम्प्लीटली शिफ्ट ही आ जाएगा ऑटोमेटिकली। क्लियर। तो फिर से वो हमारे पास ये वाली सिचुएशन आ जाएगी, अगर दोनों गुड्स के प्राइजेस देखो एकदम से राइज हो गए सपोज कर लो तो ये डाउन हो जाएगा, और अगर उसके प्राइजेस क्या हो जाए डाउन हो जाए तो दोनों तरफ से ही हमारे पास इंक्रीज आएगा, तो वो भी शिफ्ट की पोजीशन है, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है। तो हमने सिर्फ यही अपने दो बेसिक जो डायग्राम्स है वो करनी है। ठीक है। आई होप बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा।
तो जो भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।